Hello students, how are you all? In the continuation of our previous topic, adjectives, let's start with the types or with the different degrees of adjectives और different forms of adjectives. हम इस वीडियो में क्या देखेंगे? different forms of adjectives देखेंगे कि वो क्या होते हैं. So let's get started. देखिए एडजेक्टिव्स क्या होते हैं वो हमने पीछे वीडियो में देख लिया है. नाउ सी हियर, एडजेक्टिव्स हैव 3 फॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ नाउन्स बीइंग डिस्क्राइब्ड और कंपेयर्ड. जब हम नाउन को कंपेयर करते हैं या जिस नाउन को डिस्क्राइब किया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग 3 फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव्स हैं. ठीक है, पॉजिटिव और पॉजिटिव फॉर्म कौन से है? जो किसी एक को डिस्क्राइब करती है. पॉजिटिव मीन्स जो किसी एक नाउन को डिस्क्राइब करे. एंड कंपैरेटिव मीन्स जहाँ पर कंपैरिजन किया जाता है बिटवीन टू. जब हम 2 नाउन्स का कंपैरिजन करेंगे तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? प्लस ER. ओके, एडजेक्टिव के साथ हम किसका यूज़ करेंगे? ER का. वो हम अभी आगे समझेंगे. सुपरलेटिव मीन्स कंपेयरिंग 3 और मोर. जब हम 3 या 3 से ज़्यादा के बीच में कंपैरिजन करते हैं, इन दैट केस वी यूज़ सुपरलेटिव डिग्री. ठीक है, या फिर सुपरलेटिव फॉर्म का यूज़ करते हैं एडजेक्टिव की. देखिए टॉल, यहाँ पर पॉजिटिव बात बोल रहे हैं हम. ठीक है, यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है, कंपैरेटिव डिग्री यूज़ होगी. 2 के बीच में कंपैरिजन हो रहा है तो इट मीन्स हेयर विल यूज़ टॉलर देन. अच्छा, जब भी 2 के बीच में कंपैरिजन होगा उस केस में हम एडजेक्टिव के साथ ER लगाएंगे. विल पुट ER विद दैट एडजेक्टिव वर्ड एंड आफ्टर दैट विल राइट देन. उसके बाद हम देन लिखेंगे. टॉलर देन, रिचर देन, बिगर देन. ओके, ये जब हम कंपैरिजन करते हैं. इन केस ऑफ सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव मीन्स जो मतलब सबसे ऊपर है, सबसे सुपर. ठीक है, तो इसलिए नाम के अकॉर्डिंग ही आप समझ सकते हैं कि जब हम 3 या 3 से ज़्यादा के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं और जो उसमें सुपर है उसकी बात की जा रही है तो उस केस में हम क्या यूज़ करते हैं? जो आर्टिकल है ना, द, वो यूज़ करेंगे बिफोर दैट एडजेक्टिव वर्ड. उस एडजेक्टिव वर्ड से पहले द का यूज़ करेंगे. जैसे कंपैरिजन में हमने देन का यूज़ किया था. ठीक है, ये देन कंपैरिजन को बताता है. ठीक है, एक होता है THEN. ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस है. ये देन बताता है, ये डिनोट करता है कंपैरिजन को, और ये देन मीन्स द. ठीक है, ओके. नाउ कम टू द पॉइंट. द टॉलेस्ट, द रिचेस्ट, द बिगेस्ट. तो यहाँ पर EST का यूज़ करेंगे हम जब हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं. इट मीन्स जब हम सब में 3 या 3 से ज़्यादा या ऑल में सभी में कंपैरिजन करते हैं तो हम वहाँ पे EST का यूज़ करते हैं और द का यूज़ करते हैं, आर्टिकल द का. ठीक है, लेट्स सी. फॉर एग्जाम्पल, माई फादर इज़ एंग्री. मेरे पापा क्या हैं? एंग्री हैं. माई फादर इज़ एंग्रियर दैन योर्स. अभी हमने देखा था कि जब कंपैरिजन होता है तो ER पुट किया जाता है. इन मैनी केसेस, नॉट इन ऑल केसेस. सभी केसेस में ER यूज़ नहीं होगा, वो हम आगे देखेंगे इसी सेशन में. बट अभी के लिए आप ये समझिए, जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं इट मीन्स कंपैरेटिव डिग्री है तो ER यूज़ किया हमने और उसके साथ दैन का भी यूज़ किया क्योंकि हम यहाँ पर 2 के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं. माई फादर इज़ एंग्रियर दैन योर्स. योर्स मीन्स, योर मीन्स तुम्हारा और योर्स मीन्स तुम्हारे. तुम्हारे पापा से ज़्यादा एंग्री हैं. ठीक है, माई फादर इज़ द एंग्रीएस्ट ऑफ द 3. मेरे पापा क्या हैं? तीनों में सबसे ज़्यादा एंग्री हैं. ठीक है, यानी कि गुस्से वाले हैं. ही इज़ हैप्पी. ये क्या है? हैप्पी है. ठीक है,
शी इज़ हैप्पियर देन हिम, ये इससे ज़्यादा खुश है, ठीक है। ही इज़ द हैप्पीएस्ट मैन इन द वर्ल्ड, ये सबसे ज़्यादा खुश रहने वाला इंसान है पूरे वर्ल्ड में। तो यहाँ पर हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर सबके बीच में कंपैरिजन बताया गया और यहाँ पर बिटवीन टू कंपैरिजन है, तो इसीलिए हमने IER पुट करके देन का यूज़ किया, और इस केस में हमने IEST का यूज़ किया और यूज़ किसका किया? आर्टिकल द का, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। दिस टर्टल हैज़ अ लॉन्ग नेक, इस टर्टल की क्या है? लॉन्ग नेक है। दिस क्रेन हैज़ अ लॉन्गर नेक देन अ टर्टल, इस क्रेन के ये जो है नेक टर्टल से कंपैरिजन हो रहा है ना इसकी नेक का, तो इट मीन्स जब हम दो का कंपैरिजन करेंगे तो लॉन्गर देन, ठीक है। दिस जिराफ हैज़ द लॉन्गेस्ट नेक ऑफ ऑल, ऑल मीन्स सबके बीच में कंपैरिजन हो रहा है, तो इट मीन्स इस एनिमल की जो नेक है वो सभी एनिमल से लॉन्ग है। तो हमने यहाँ किसका? कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ नहीं किया, हमने यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ किया है। कंपैरेटिव डिग्री कहाँ पर यूज़ हुई थी? इस केस में, व्हेन वी कंपेयर टू थिंग्स, जब हम दो चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं तो वह कंपैरेटिव डिग्री, और जहाँ तीन या तीन से ज़्यादा या सभी का कंपैरिजन करते हैं किसी एक के साथ, देयर वी यूज़ सुपरलेटिव डिग्री, ओके। माई डॉग हैज़ अ शॉर्ट टेल, मेरे डॉग की टेल क्या है? शॉर्ट है। माई डॉग हैज़ अ शॉर्टर टेल देन योर डॉग, मेरे डॉग की तुम्हारे भी डॉग से छोटी टेल है। माई डॉग हैज़ द शॉर्टेस्ट टेल ऑफ द थ्री, यहाँ पर तीन के बीच में कंपैरिजन, तो अगेन दिस इज अ सुपरलेटिव एंड दिस इज कंपैरेटिव एंड दिस इज नॉर्मल, यानी कि यहाँ पर किसी का कंपैरिजन नहीं किया जा रहा है, तो ये पॉजिटिव है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। दिस डोमेस्टिक कैट इज़ फास्ट, ये डोमेस्टिक कैट क्या है? फास्ट है, ये पॉजिटिव बात बता रहा है। लेकिन यहाँ पर द ऑसिलेट इज़ फास्टर देन द डोमेस्टिक कैट, ठीक है। ये जो ऑसिलेट है इज़ फास्टर देन द डोमेस्टिक कैट, ये इससे ज़्यादा फास्ट है, तो यानी कि यहाँ पर दो के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, इसके और इसके बीच में, ठीक है। लेकिन जो द चीता इज़ द फास्टेस्ट लैंड एनिमल इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड के जितने भी एनिमल्स हैं चीता का उससे कंपैरिजन हो रहा है, तो इट मीन्स यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री यूज़ की गई है, तो यहाँ पर किसका यूज़ होगा? द फास्टेस्ट, ठीक है। द मैनिटी इज़ स्लो मूविंग, मैनिटी ये अगेन क्या है? पॉजिटिव बात बता रहा है, किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है इसका। बट द लॉरिस इज़ स्लोअर देन द मैनिटी, ठीक है। अब मैनिटी से ये स्लोअर है, यानी कि इन दोनों के बीच में, अच्छा इनका मीनिंग क्या है आप यहाँ देख सकते हो, इन एनिमल्स के नाम हैं ये, ठीक है। ओके, द लॉरिस इज स्लोअर देन द मैनिटी, ये इन दोनों के बीच में कंपैरिजन किया गया है, तो हमने क्या किया? देन, जब कंपैरिजन टू के बीच में है देन का यूज़ होगा। मैं आपको बार बार यही चीज़ समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। द टर्टल इज़ द स्लोएस्ट ऑफ द थ्री, इन तीनों में स्लोवेस्ट, सबसे स्लो कौन है? टर्टल, ठीक है। तो यहाँ पर कंपैरिजन के बेसिस पर कैसे एडजेक्टिव्स का यूज़ करना है वो सीख रहे हैं, ठीक है। दिस डियर लिव्स इन अ कोल्ड हैबिटेट, ये डियर कहाँ रहता है? कोल्ड हैबिटेट में रहता है। अगेन ये क्या है? अच्छा, हैबिटेट मीन्स सूटेबल कंडीशंस टू लीव, किसी भी लिविंग बीइंग के लिए सूटेबल कंडीशंस, जो भी उसके लिए सूटेबल कंडीशंस हो रहने के लिए, उसको क्या बोला जाता है? हैबिटेट, ठीक है। द वोल्वरिन लिव्स इन अ कोल्डर हैबिटेट देन द डियर, वोल्वरिन कहाँ रह सकता है? कोल्डर हैबिटेट देन द डियर, ये डियर से ज़्यादा कोल्डर हैबिटेट में रहता है, ठीक है। दिस पोलर बियर लिव्स इन वन ऑफ द कोल्डेस्ट हैबिटेट्स
ऑन दिस प्लैनेट, इस प्लैनेट पे जो सबसे ठंडा हैबिटेट है पोलर बियर वहाँ रह सकता है या वहाँ रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इन सब का कंपैरिजन इससे कर दिया गया, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा सुपर है, तो इट मीन्स यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया, द यूज़ किया और EST पुट कर दिया। कोल्ड का कोल्डर एंड कोल्डेस्ट, जब हम दो के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं तो द का यूज़ हुआ, और यहाँ पर कोल्डेस्ट यानी कि इसका सबके साथ कंपैरिजन करके द पुट कर दिया आर्टिकल्स एडजेक्टिव से पहले, ठीक है। दिस हॉर्नी टोड हैज़ रफ स्किन, इस हॉर्नी टोड की स्किन कैसी होती है, रफ होती है, स्मूथ। दिस ग्रीन ट्री फ्रॉग हैज़ स्मूथ स्किन, इस ग्रीन ट्री फ्रॉग की स्किन कैसी होती है, स्मूथ। दिस पोडो हैज़ कर्ली हेयर, दिस इज अ ब्रीड ऑफ डॉग, ठीक है। दिस पोडो हैज़ कर्ली हेयर्स, इस पोडो के कैसे हेयर्स हैं, कर्ली हेयर्स हैं। दिस डॉबरमैन हैज़ स्ट्रेट हेयर, इस डॉबरमैन के स्ट्रेट हेयर हैं, ठीक है। ये क्या है, नॉर्मल बात बता रहे हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज़ करेंगे, लेकिन कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है ना यहाँ पर ना। अब हम कुछ रूल्स देखते हैं कि रूल्स के अकॉर्डिंग कैसे एडजेक्टिव्स को एक पॉजिटिव फॉर्म से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में चेंज किया जाता है। रूल्स फॉर कंपैरेटिव फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव्स, कंपैरिजन के लिए जब कंपैरेटिव डिग्री यानी कि टू के बीच में कंपैरिजन, ऐड ER फॉर द कंपैरेटिव फॉर्म व्हेन कंपेयरिंग टू नाउन्स, जब दो नाउन्स का कंपैरिजन होता है तो हम वहाँ क्या पुट कर देते हैं, ER। इफ द एडजेक्टिव्स इज वन और टू सिलेबल्स, सिलेबल्स मीन्स जब हम एक ही सिंगल साउंड प्रोड्यूस हो रही हो, देन दैट विल बी कॉल्ड वन और टू सिलेबल्स, ठीक है। जैसे पॉजिटिव में देखिए, दिस ट्री आर टॉल, तो यानी कि टॉल क्या है, एक ही सिंगल साउंड प्रोड्यूस हो रही है, टॉल, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें इस केस में क्या रूल अप्लाई होगा कंपैरेटिव बनाते वक्त, द बॉय ऑन द लेफ्ट इज़ टॉलर दैन द बॉय ऑन द राइट, जो राइट में बॉय है उससे ज़्यादा टॉलर ये राइट में है और ये लेफ्ट में है। द बॉय ऑन द लेफ्ट इज़ टॉलर देन द बॉय ऑन द राइट, ठीक है। तो यहाँ पर नोट करने वाली बात क्या है, टॉलर दैन, यानी कि इसका कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव कैसे चेंज होगा, टॉलर दैन, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, रूल्स फॉर कंपैरेटिव फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव्स। कंपैरेटिव फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव्स के रूल्स क्या हैं, ऐड मोर फॉर द कंपैरेटिव फॉर्म्स व्हेन कंपेयरिंग टू नाउन्स इफ द एडजेक्टिव इज मोर देन टू सिलेबल्स, जैसे एक या दो साउंड्स प्रोड्यूस हुई तो हमने ER वगैरह पुट कर दिया, बट हियर व्हेन देयर इज मोर देन टू सिलेबल्स वहाँ हम क्या यूज़ करेंगे, मोर का, ठीक है, कंपैरिजन के टाइम पर। ऐड मोर फॉर द कंपैरेटिव फॉर्म्स, मोर का यूज़ करेंगे, जैसे कि पोमीग्रेनेट्स आर डिलीशियस, पोमीग्रेनेट्स क्या होता है, बहुत ही डिलीशियस होता है, लेकिन यहाँ कंपैरिजन किससे होता है, नो ऑरेंजेस आर मोर डिलीशियस, यहाँ पर क्या है, मोर डिलीशियस, मोर डिलीशियस। तो यहाँ पर देखिए सिलेबल कितनी साउंड प्रोड्यूस हो रही है, डिलीशियस, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें हम क्या करेंगे, मोर का यूज़ करेंगे, मोर डिलीशियस दैन पोमीग्रेनेट्स, ठीक है, मोर डिलीशियस दैन, ठीक है, मोर डिलीशियर या डिलीशियस नहीं बोला, मोर डिलीशियस, उसके पहले हमने डिलीशियस से पहले पॉजिटिव में कंपैरेटिव बनाने के लिए हमने इसको क्या कर दिया, मोर का यूज़ किया, ठीक है, मोर देन, देन तो पता है टू के बीच में कंपैरिजन हो तो देन आएगा ही आएगा। रूल्स फॉर सुपरलेटिव फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव्स, कुछ रूल्स सुपरलेटिव फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव्स के लिए हैं, सो लेट्स रीड दिस। Add the and est to the adjectives for the comparative forms when comparing two nouns if the adjective is one or two syllables। अच्छा, जब हम सुपरलेटिव में क्या करना है, जब हम सुपरलेटिव में क्या करते हैं, जब तीन या तीन से ज़्यादा का कंपैरिजन होता है
जैसे कि दिस कार इज़ फास्ट, ठीक है, इसका सुपरलेटिव क्या बनेगा? नो, दिस कार इज़ द फास्टेस्ट कार इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में ये सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट कार है। तो यानी कि हम यहाँ पर EST पुट करेंगे और द का यूज़ करेंगे। ये अभी मैं आपको पीछे भी समझा चुकी हूँ। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। इसमें हमने ये देख लिया ना, द फास्टेस्ट। इसमें पॉजिटिव और सुपरलेटिव का कंपैरिजन था। पीछे हमने क्या देखा था? पॉजिटिव और कंपैरेटिव का, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। रूल्स फॉर सुपरलेटिव फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव्स में आइए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पोमेग्रेनेट्स आर डिलीशियस। अब पॉजिटिव से हम सुपरलेटिव बना रहे हैं, यानी कि पोमेग्रेनेट्स का हम बाकी सब फ्रूट्स के साथ क्या कर रहे हैं? ये जो ऑरेंजेस हैं, सारे ऑरेंजेस के साथ इसका कंपैरिजन कर रहे हैं। आइए देखते हैं कैसे बनेगा सुपरलेटिव फॉर्म। नो ऑरेंजेस आर द मोस्ट, कंपैरेटिव के लिए मोर, सुपरलेटिव के लिए मोस्ट। ओके, तो हमने यहाँ क्या यूज़ किया? मोस्ट। नो ऑरेंजेस आर द मोस्ट डिलीशियस फ्रूट ऑफ ऑल द फ्रूट्स इन द वर्ल्ड। यहाँ पर हमने क्या किया? जितने भी फ्रूट्स हैं उन सब के साथ कंपैरिजन कर दिया। तो इट मीन्स यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ हुआ है, तो उस केस में मोस्ट यूज़ होगा, ठीक है। एट द मोस्ट हम क्या यूज़ करेंगे? द मोस्ट। फॉर द कंपैरेटिव फॉर्म्स व्हेन कंपेयरिंग टू नाउन्स इफ द एडजेक्टिव इज अ पार्टिसिपल। पार्टिसिपल में क्या बताया था अभी मैंने? पार्टिसिपल्स क्या होते हैं, आप पीछे देख सकते हैं दोबारा से। द प्रिंसेस ब्राइड वॉज एन एक्साइटिंग मूवी। द प्रिंसेस ब्राइड वॉज एन एक्साइटिंग मूवी। प्रिंसेस ब्राइड क्या थी? एक एक्साइटिंग मूवी थी। ये एक पॉजिटिव बात है। सुपरलेटिव क्या बनेगी? डाई हार्ड विद द Die Hard with a Vengeance was the most exciting movie I have ever seen. ये इसमें कंपैरिजन कर दिया डाई हार्ड मूवी का इस मूवी के साथ, ठीक है। तो ये सुपरलेटिव डिग्री क्यों यूज़ हुआ? क्योंकि इसका सभी मूवीज़ के साथ कंपैरिजन किया है, ठीक है। तो उस केस में क्या यूज़ होगा? द मोस्ट, ठीक है। मोर किस केस में यूज़ होगा? कंपैरेटिव डिग्री में, और द मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री में। एडजेक्टिव्स यूजुअली डू नॉट हैव प्लूरल फॉर्म्स। एडजेक्टिव्स में प्लूरल फॉर्म्स नहीं होते हैं जनरली, ठीक है। करेक्ट फॉर्म क्या होती है? द ब्लैक डॉग्स आर बार्किंग एवरी नाइट व्हेन आई गो टू स्लीप। अब देखिए, जो डॉग्स हैं प्लूरल है, बट ब्लैक को हमने ब्लैक्स नहीं किया, तो यानी कि करेक्ट ये होगा, ये इनकरेक्ट होगा। अगर आप डॉग्स देखकर यहाँ पर ब्लैक्स लिखोगे देन इट विल बी रॉन्ग, ठीक है। आपको वहाँ क्या लिखना है? ब्लैक डॉग्स, ठीक है। इसका एक्सेप्शन जो अभी हमने पीछे देखा, कहाँ पर प्लूरल फॉर्म यूज़ होगा? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? जहाँ पर कुछ किसी चीज़ को पॉइंट आउट किया जाता है। दिस, दैट, दीज, दोज, ठीक है। तो इन केसेस में अकॉर्डिंगली हम यूज़ करेंगे प्लूरल फॉर्म। दिस हैट इज़ माइन, ये हैट मेरी है। दैट हैट इज़ योर्स, वो तुम्हारी है। प्लूरल। दीज प्लूरल फॉर्म को यूज़ कर रहा है, तो हैट्स यूज़ किया। दीज हैट्स आर माइन, दोज हैट्स आर योर्स, ठीक है। तो ये क्या था? ये जो अभी हमने पीछे देखा था, एडजेक्टिव्स यूजुअली प्लूरल फॉर्म में यूज़ नहीं किए जाते हैं, लेकिन उसका हमने एक एक्सेप्शन भी देखा। वो एक्सेप्शन क्या है? ये है, ठीक है। आई होप ये एडजेक्टिव्स का टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। दिस इज़ वेरी मच प्रेटी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।